इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, है ना। चलिए लिखेंगे बेटा 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट। आज तीसरी क्लास होगी हमारी, ठीक है। चले नंबर 1 लिखेंगे बेटा। नंबर 1 लिखेंगे शार्ली बोचवे। एक नाम है बेटा, लिखें फिर बता रहे हैं आप। शार्ली बोचवे चर्चा में है। शार्ली बोचवे कौन है बेटा? शार्ली बोचवे एकदम आसान है, बताएंगे आप समझते चले जाएंगे, ठीक है ना। शार्ली बोचवे लिख लिया आप। लिखेंगे बेटा राष्ट्रमंडल की पहली महिला महासचिव बनाई गई। पहली महिला महासचिव जो राष्ट्रमंडल की बाबू बनाई गई हैं, उन्हीं का नाम क्या है? शार्ली बोचवे। उन्हीं का नाम क्या है? शार्ली बोचवे, है ना। लिखेंगे बेटा। अब सवाल ये उठेगा कि शार्ली बोचवे कहाँ की हैं? लिखेंगे बेटा ये अफ्रीकी देश घाना की है ना। ये अफ्रीकी देश घाना की है। कहाँ की है बाबू? ये अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है बाबू। उस देश का नाम क्या है? घाना है ना। और उसी देश की ये रहने वाली हैं, घाना। अच्छा कोई क्लास में बताए हमको घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी कहाँ है? चले लिख लें बेटा। घाना की राजधानी है बेटा अक्रा। घाना की राजधानी कहाँ है? अक्रा है। और उसी घाना की है शार्ली बोचवे, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल की पहली महिला महासचिव बनाया गया है ना। राष्ट्रमंडल की पहली महिला सचिव किसे बनाया गया? महासचिव किसे बनाया गया है? शार्ली बोचवे। कहाँ की है बेटा शार्ली बोचवे? घाना की। और घाना की राजधानी कहाँ है? अक्रा है ना। लिखेंगे बेटा एक सवाल और बन सकता है आपसे कि राष्ट्रमंडल में कुल 56 देश हैं। राष्ट्रमंडल में कुल देशों की संख्या कितनी बेटा? 56 है। अच्छा एक सवाल और पूछ सकता है आपसे यहाँ, है ना। लिखेंगे राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कौन बताएगा? राष्ट्रमंडल का जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय बेटा कहाँ है? लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है ना। राष्ट्रमंडल देश वो देश थे जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन ने क्या किया था बाबू? शासन किया था, है ना। इन्हीं देशों को क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल देश, है ना। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। अभी राष्ट्रमंडल में कुल कितने देश हैं? 56 देश हैं, है ना। राष्ट्रमंडल की महासचिव अभी बनाई गई बेटा एक महिला है। पहली बार हुआ ऐसी एक महिला बनाई गई। कहाँ की है? घाना की है। घाना कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। अफ्रीका महाद्वीप का देश घाना, और उस घाना की राजधानी कहाँ बेटा? अक्रा है ना। चले अभी लिखेंगे बेटा सवाल नंबर 2 लिखेंगे आप। लिखेंगे सिंदबाद। ये खूब इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप। सिंदबाद पनडुब्बी। सिंदबाद पनडुब्बी है ना। सिंदबाद क्या है? ये एक पनडुब्बी है। लिखें बेटा हाल ही में लाल सागर में बाबू, लाल सागर में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। सिंदबाद पनडुब्बी। अभी तो मेन सवाल हमारा आया ही नहीं, अभी आ रहा है ना। लिखेंगे बेटा सिंदबाद पनडुब्बी हाल ही में किस सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी? लाल सागर में। कितने लोग मारे गए थे? 6 लोग। ये पनडुब्बी बेटा मिस्र की थी। किस देश की थी? मिस्र की थी। मिस्र की राजधानी कौन बताएगा? मिस्र की राजधानी मिस्र की राजधानी काहिरा। कहाँ राजधानी है मिस्र की बेटा? काहिरा, है ना। याद रखेंगे आप। ये वही तो मिस्र है जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। लिख लें आप, इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को ही नील नदी का क्या कहते हैं बेटा? वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। समझे आप? मिस्र को नील नदी। अच्छा एक सवाल यहाँ से आप बता दीजिएगा, जब हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग रहा करते थे, उसी के समकालीन ये सभ्यता थी। कौन वाली?
मिस्र की सभ्यता, और एक सभ्यता और थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक सभ्यता और थी जिसे हमको ज्ञान नहीं हो पाया था हमारे लोगों को, क्योंकि बीच में हिमालय पर्वत था और हिमालय पर्वत को कभी पार करके उस पार नहीं जा पाए वो लोग, संपर्क नहीं हो पाया। चीन, बहुत अच्छे, चीन की सभ्यता है ना। दो सभ्यताओं का तो ज्ञान था सिंधु सभ्यता के लोगों को, एक सभ्यता का ज्ञान नहीं था। विकल्प में बताइए तो बताइएगा कौन सी सभ्यता? चीन। क्या कारण था? पूछा यूपीएससी में सवाल, क्या कारण था कि सिंधु सभ्यता के लोगों को चीन की सभ्यता का ज्ञान नहीं हो पाया? बताएं, बताए तो अभी आपको, बस काम खत्म हो गया बेटा। अच्छा, सिंदबाद पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई लाल सागर में, 6 लोग मारे गए। किस देश की पनडुब्बी है? मिस्र की। और मिस्र की राजधानी काहिरा। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? नील नदी है। अच्छा, नील नदी देखें वास्तविक रूप से देखा जाए तो 2 नील नदियों के मिलने से बनती है ना। एक ब्लू नील नदी, एक श्वेत नील नदी, और ये मेन जो कहा जाता है श्वेत नील नदी है ना। ये कहाँ से निकलती है नील नदी? कोई बताए किस झील से निकलती है? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है बेटा, इस झील का नाम है विक्टोरिया झील, है ना। विक्टोरिया झील नाम सुने हैं आप? विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा जा रही है, खूब धुआंधार बारिश हो रही है इस झील पर, है ना। और इसी विक्टोरिया झील से नदी निकलती, कौन सी? नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। अफ्रीका की वो कौन सी झील जिससे विषुवत रेखा जा रही है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील 3 देशों के बॉर्डर पर है, युगांडा, केनिया और तंजानिया, है ना। चले आ जाए बेटा, सवाल नंबर 3 लिखेंगे हम लोग आज का। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया बेटा? विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। बहुत अच्छे, ऐसे बताएं तो खटाखट काम हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, है ना। विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया कौन सा पुरस्कार? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार हमारे यहाँ, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन पाया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल। लेकिन बेटा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को मिला था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बेटा 2 लोगों को मिला था। किन्हें बताएं फटाक से? गुलजार। बहुत अच्छे। यहाँ से हम आपको एक सवाल बताएंगे, पीसीएस में आया है बेटा, है ना। गुलजार और नंबर 2, हाँ देखेंगे, साधु, है ना, रामभद्राचार्य जी को। रामभद्राचार्य जी को देखे हैं आप लोग, है ना। लिखेंगे आप रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया। अच्छा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था, है ना। अब 2 सवाल आपको बताते हैं, आपको जो पीसीएस में आए हैं। गुलजार का वास्तविक नाम पूछा है, और प्राण साहब जिनकी मृत्यु हो गई, फिल्म अभिनेता हुआ करते थे, चरित्र अभिनेता थे। प्राण का नाम सुने हैं आप लोग? प्राण का नाम सुने हैं, फिल्मों में आप देखे होंगे, है ना। नहीं जानते हैं, प्राण साहब का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े कैरेक्टर भाई। लिखें बेटा गुलजार का, लिखें बेटा गुलजार का वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा, है ना। ये इनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा। गुलजार साहब का वास्तविक नाम क्या है बेटा? संपूर्ण सिंह कालरा। और ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बाबू 2 लोगों को मिला था, है ना। कौन 2 लोग थे? रामभद्राचार्य जी थे और गुलजार साहब थे, है ना, इनको मिला। और गुलजार का वास्तविक नाम क्या हो गया बेटा? संपूर्ण सिंह कालरा। अच्छा बेटा, आपको एक बताते हैं, राखी गुलजार कभी कभी नाम सुनते होंगे आप। राखी गुलजार साहब की पत्नी है ना। राखी को जानते हैं आप? फिल्म अभिनेत्री, जानी मानी हीरोइन हमारे भारत की राखी। कोई फिल्म देखें बड़े बाबू? क्या उनकी नहीं देखें? करण अर्जुन फिल्म देखे हैं आप? जो उन दोनों लोगों की माता जी रहती हैं, है ना, हमारे करण अर्जुन आएंगे, है ना, वही वाला डायलॉग जो समझे आप, वही कौन है? वो राखी। वो गुलजार साहब की क्या है? पत्नी है ना, याद रखें। अच्छा, आज है बेटा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को मिल गया, ठीक है। और 58वां 2 लोगों को मिला था ज्ञानपीठ बेटा, गुलजार और रामभद्राचार्य। और गुलजार साहब का नाम बता दिया आपने बेटा, संपूर्ण सिंह कालरा। अब प्राण का नाम पूछा जब इनकी मृत्यु हुई थी पीसीएस वाले में। ऐसे बहुत सारे सवाल जीडी में आते हैं बेटा, मतलब वो बड़ी परीक्षा हमने तो दिया था यूपीएससी पीसीएस वाले में, है ना, लेकिन जीडी वाले में खूब सवाल आता है। अच्छा, यही लिख लें बेटा, प्राण साहब का वास्तविक नाम था प्राण कृष्ण सिकंद,
प्राण कृष्ण सिकंद, है ना, प्राण कृष्ण सिकंद इनका वास्तविक नाम था। प्राण साहब, दान फिल्म देखे अमिताभ बच्चन की? आप नहीं देखे? आप उन पर रस्सी पे चल रहे हैं, सर्कस वाला, सर्कस में एक आदमी काम कर रहा है ना। आ जाए देखें, प्राण साहब का वास्तविक नाम क्या था बेटा? प्राण कृष्ण सिकंद। और गुलजार साहब का वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोग, ये आप बता दिया। 59वां, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए, है ना, इसको याद रखेंगे आप। पैराग्राफ चेंज करके बेटा चौथा सवाल लिखेंगे और अनगिनत सवाल हो जाएंगे, 50 सवाल तब तक हो जाएंगे जब तक आप खत्म करेंगे। आप लिखेंगे बेटा 34वां सरस्वती सम्मान। 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया बेटा हाल ही में? तो आप बताएंगे साधु भद्रेश दास। हाँ बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। साधु भद्रेश दास को दिया गया, है ना, साधु भद्रेश दास को दिया गया। 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया बेटा? साधु भद्रेश दास को दिया गया, साधु भद्रेश दास को दिया गया। 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया बेटा? साधु भद्रेश दास को दिया गया, है ना। चलें अगला सवाल लिखेंगे बेटा, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया बेटा? गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया बेटा? तो लिखेंगे आप दलाई लामा को, दलाई लामा को, दलाई लामा को, दलाई लामा को, है ना। लिखेंगे बेटा इनकी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा। अब ये अलग सवाल है बेटा, इसी में लिखेंगे फ्रीडम इन एग्जाइल है, फ्रीडम इन एग्जाइल, है ना। तो याद रखेंगे बेटा, अगर आपसे पूछे कि फ्रीडम इन एग्जाइल किनकी आत्मकथा है, बताएं आप? दलाई लामा की, है ना। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इनका वास्तविक नाम तेंजिंग येत्से है। इनका वास्तविक नाम क्या है बेटा? तेंजिंग येत्से, जो 14वें दलाई लामा है ना, जो 14वें दलाई लामा है। तेंजिंग येत्से जो 14वें दलाई लामा है ना, तिब्बती गुरु दलाई लामा, है ना, जो 14वें दलाई लामा है। वास्तविक नाम इनका क्या है? तेंजिंग येत्से नाम इनका है। वास्तविक नाम बेटा है तेंजिंग येत्से। दलाई लामा की आत्मकथा का नाम क्या है? फ्रीडम इन एग्जाइल। इन्हें कौन सा पुरस्कार हाल ही में दिया गया है? गोल्ड मरकरी अवार्ड दिया गया है। तो याद रखेंगे बेटा, अगर हम आपसे पूछें बाबू कि गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? फ्रीडम इन एग्जाइल नाम है। ये कहाँ रहते हैं? लिखें बेटा, ये धर्मशाला में रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? धर्मशाला में रहते हैं। धर्मशाला किस राज्य में है? धर्मशाला किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश का शहर है धर्मशाला। लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला में रहते हैं ये, है ना, हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला में तो क्रिकेट वाला स्टेडियम भी है भाई, IPL के मैच होते हैं वहाँ पर, ऐसे भी मैच होते हैं, इंटरनेशनल बहुत बार मैच हुए, है ना। तो ये कहाँ रहते हैं दलाई लामा बेटा? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। लिखिए बेटा धर्मशाला किस घाटी में है? यहीं लिख लें आप, कांगड़ा घाटी में स्थित है। धर्मशाला कांगड़ा घाटी में स्थित है। धर्मशाला किस घाटी में स्थित है? कांगड़ा घाटी में स्थित है। आप पढ़ रहे हैं दलाई लामा। वर्तमान दलाई लामा कौथे दलाई लामा है बेटा? वर्तमान में जो दलाई लामा वो कौथे दलाई लामा है? 14वें। अभी दलाई लामा का वास्तविक नाम क्या है बेटा? तेंजिंग येत्से। ये दलाई लामा बाबू कहाँ रहते हैं? ये धर्मशाला। और धर्मशाला किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक बेटा। और हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में है धर्मशाला? कांगड़ा घाटी में है। खूब याद रखेंगे। अच्छा, अगर बाई चांस आपसे पूछे कि कांगड़ा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला किस घाटी में है? कांगड़ा घाटी में है ना। तो इसको भी याद रखेंगे, खूब इंपॉर्टेंट है बेटा। आए तो आप दनादन करिएगा आप इस सवाल को, है ना। चले अगला सवाल देखेंगे बेटा आपका, है ना। यानी सवाल नंबर तो 6 आ रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो अनगिनत सवाल। चर्चा कर लें एक बार। शार्ली बोचवे, जो शार्ली बोचवे हैं बेटा, महिला हैं,
और पहली बार राष्ट्रमंडल की महिला महासचिव इन्हीं को बनाया गया, जो कहाँ की हैं? घाना अफ्रीका महाद्वीप का देश जिसकी राजधानी अक्रा है। काम खत्म हो गया बेटा, है ना। अब यहाँ पर बात आती है बेटा कि राष्ट्रमंडल में अभी कुल कितने देश हैं? 56 हैं। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। सिंध बाद पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 6 लोग मारे गए लाल सागर, है ना। कहाँ की पनडुब्बी है? मिस्र की। मिस्र आपने बताया कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी सबसे लंबी नदी है, किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील किन देशों से सीमा लगा रही है? युगांडा, केन्या, तंजानिया से सीमा लगा रही है। विषुवत रेखा अफ्रीका की किस झील से जा रही है? विक्टोरिया झील से। अगला सवाल देखें बेटा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला। 58वां 2 लोगों को, गुलजार और राम भद्राचार्य। गुलजार जी का वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। एक नोट डालकर अतिरिक्त सवाल बताया कि प्राण साहब का वास्तविक नाम क्या था? प्राण कृष्ण सिकंद। अगला सवाल देखें, 34वां सरस्वती सम्मान बेटा किसे दिया गया? साधु भद्रेश दास को। नेक्स्ट सवाल देखें, गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे दिया गया? दलाई लामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल आते हैं दलाई लामा से परीक्षाओं में, है ना। आगे देखें बेटा, इनकी जो आत्मकथा उसका नाम है फ्रीडम इन एक्साइल। खूब इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको आप याद करके बेटा मानिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा घाटी में धर्मशाला है और यहीं पर रहते हैं दलाई लामा, जिनका वास्तविक नाम तेंजिंग येत्से है। चौथे दलाई लामा है आपने बताया, 14वें दलाई लामा। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे, एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। एशिया का, इतना हम लिख रहे हैं, बाकी आप लिख लीजिएगा। आप एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है हाल ही में, है ना। बड़े उपलब्धि की बात हम लोगों के लिए है, अपना ही एक शहर है ना। एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है मुंबई। दूसरा बीजिंग, तीसरा शंघाई। नंबर 1 याद रखेंगे, एशिया का सबसे खुशहाल शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया बेटा? मुंबई को, है ना। एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? मुंबई को, है ना। अच्छा बेटा, एक चीज और देख लें, आप यहीं पर लिख लें, मुंबई लिखेंगे बेटा कि मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित। मुंबई सालसेट द्वीप पर, मुंबई एक द्वीप पर बसा है। बहुत बड़ा नगर है, औद्योगिक राजधानी हमारी है ना। सबसे ज़्यादा जीडीपी किस शहर की है? सबसे ज़्यादा जीडीपी मुंबई की है। सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ आता है? यहीं आ रहा है ना। भारत की औद्योगिक राजधानी क्या है? मुंबई है। और मुंबई नगर को बसाया किसने था बेटा? चार्ल्स ऑंगियार ने बसाया था, है ना। पहले पुर्तगालियों के अधीन था ये। पहले ये किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। एक विवाह होता है यूरोप में और पुर्तगाली उठा के दहेज में दे देते हैं इंग्लैंड वालों को, है ना। तो ऐसे इसका इतिहास है, पढ़ेंगे हम लोग तो आगे देखेंगे बेटा। सवाल नंबर 7 लिखेंगे बेटा, सवाल नंबर 7 लिखेंगे आप, और खूब इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 7 लिखेंगे बेटा, वंदना कटारिया। एक छोटा सवाल ले लीजिए आप, है ना। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से बेटा? हॉकी से। काम खत्म हो गया। उस दिन आपको बताए थे बेटा, संन्यास ले लिए एक लोग 43 साल की आयु में, किस खेल से संबंधित थे याद है? कौन खिलाड़ी थे? रोहन बोपन्ना, है ना। तो ये देखें आप, वंदना कटारिया का संबंध बेटा किस खेल से है? आपने बताया कि वंदना कटारिया का संबंध तो भाई हॉकी से है ना। नेक्स्ट सवाल देख लेंगे बेटा, है ना, जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ। लिखेंगे बेटा, नेशनल गेम नंबर था 38। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में ये हो गया, है ना। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था हाल ही में? उत्तराखंड में हुआ था, जहाँ पदक तालिका में सर्विसेज प्रथम स्थान पर था। सर्विसेज जो था ना नंबर 1 था इसमें, है ना बाबू। पदक तालिका में सर्विसेज क्या था? प्रथम स्थान पर था। पदक तालिका में सर्विसेज क्या था बेटा? प्रथम स्थान पर था, है ना। अभी नेक्स्ट सवाल है, हम यहाँ लिख दे रहे, इतने में ही बेटा हो जाएगा, है ना। लिखेंगे बेटा 7 अप्रैल कौन सा दिवस है? खूब कायदे से देखें, बहुत बार पूछ रहा है इस सवाल को, है ना।
तो एकदम आराम से आप याद कर लेंगे बाबू। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद आया, वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना। लिखेंगे बेटा 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं बाबू, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब, 7 अप्रैल को, है ना। लिखेंगे आप, क्यों भाई, क्या हुआ था 7 अप्रैल को, कुछ ऐसा तो हुआ होगा कि 7 अप्रैल को आप मनाते हैं। लिखेंगे बेटा 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, है ना। कितना बेहतरीन सवाल है ये, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सवाल ये। WHO कब बना, 1948 में बना। कै अप्रैल को बना, 7 अप्रैल को बना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो आप, है ना, बता देंगे आप, है ना बेटा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बना था 1948 में। मुख्यालय इसका बेटा कहाँ है, जिनेवा में है। लिख लेंगे इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो सब सवाल हैं बेटा, बहुत बेहतर सवाल है ये, है ना। लिखेंगे बेटा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे 4 अप्रैल, एक 4 अप्रैल यहीं पर लिख देते हैं बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं आप 4 अप्रैल को लिखेंगे बेटा खान जागरूकता दिवस, जो खनन करते हैं आप, है ना, खनन या खान जागरूकता दिवस मनाते हैं। कै अप्रैल को बेटा, 4 अप्रैल को मनाते हैं खान जागरूकता दिवस, खान जागरूकता दिवस, है ना। चले ये यहाँ देखें जगह खाली यहीं लिख दे रहे हैं, मिटाने की जरूरत नहीं, है ना। यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे बेटा आप, फ्लैश। फ्लैश क्या है, एक उपन्यास है, फ्लैश है वो, एफ है वो, है ना, वो पी जैसा नजर आ रहा है, तो उसके चक्कर में ना पड़ेंगे आप, मिटा ही दे रहे हैं बेटा। हाँ इसीलिए तो मिटा रहे हैं कि हमको पता है समझ नहीं पाएंगे आप लोग। देखें बेटा आपने कहा ये है फ्लैश, ठीक है ना। लिखेंगे बेटा फ्लैश, लिखें ये उपन्यास ब्रिटेन के, हालांकि हंगरी के हैं, मूल रूप से देखें ब्रिटेन के ही हैं। लिखेंगे ब्रिटेन के डेविड जेले ने लिखा था। ये उपन्यास किसका है बेटा, डेविड जेले का। कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। उपन्यास का नाम क्या है बेटा, फ्लैश। फ्लैश है ना, उपन्यास है बेटा फ्लैश। किसने लिखा, डेविड जेले ने। लिखें इन्हें इस वर्ष 2025 चल रहा है, तो इस वर्ष यानी 2025 लिखें, इन्हें 2025 में बुकर पुरस्कार दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया बेटा, बुकर पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, नाम क्या है, बुकर पुरस्कार। किसे दिया गया 2025 में,